सुशील जी, आज मेरे माइंड में एक बात चल रही थी कि आप लोग हिंदू आर्मी तमाम मुद्दों पर काम कर रही है और उसमें एक मुद्दा आप लोगों का है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। जी जी। तो बहुत मुझे मेरे माइंड में कई क्वेश्चंस आते हैं कि ये विश्व गुरु कैसे बनेगा और हमारे सामने कितनी बाधाएं हैं, कैसे आपके सामने क्या क्या ऐसा है जो लगता है कि आपको विश्व गुरु बनाने में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, जिसके कारण अभी तक आप लोगों ने उस पर काम नहीं कर पाया। नहीं, देखिए, काम लगातार जारी है और हम हिंदू आर्मी काम कर रही है। मैं आपको 2 या 3 बात बताऊंगा। विषय जरूर 10 मिनट 15 मिनट का हो सकता है, या कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको खींचने के लिए। विश्व गुरु भारत बन सकता है, तो विश्व गुरु अब मान के चलिए, अभी राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, 5 साल 6 साल कहीं 2 साल राज्यों में हुआ है। चौतरफा कार्य चल रहा है, राष्ट्रत्व पे चौतरफा कार्य चल रहा है। जहां तक विश्व गुरु बनने की बात है, तो हिंदू आर्मी का एक प्रमुख जो एजेंडा है, जो लक्ष्य है, जैसे चुनावी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो देती है ना, ये लक्ष्य देती हैं, तो उसी तरीके से हिंदू आर्मी के अगर आप टारगेट में, योजनाओं में, लक्ष्य में देखेंगे तो विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना ये हमारे सिर्फ मन में नहीं है, हमारी एक जो खून है ना, एक न्यूरो सिस्टम जो है ना, उसके अंदर दौड़ रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ठीक है, और हम उस पथ पे अग्रसर हैं, ये आप इधर देख रहे होंगे। अब रही बात उसके अंदर बाधाएं क्या है, तो भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ा बाधा अगर कोई है तो मैं उस फर्जीवाड़े को मानता हूं जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं। जब आप गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं तो आओ ना भैया, आप 20% हो, 25% हो, हम 80% है, 75% 80% है, तो आप हमारे साथ रहो। गंगा जमुनी तहजीब कहने के लिए है, इसको अपनाता कौन है भाई? आप देखिए, मैं आता हूं विश्व गुरु पे, लेकिन आपको विस्तृत रूप से बताता हूं कि जब भारत विश्व गुरु बनाने की बात चलती है तो सबसे बड़ा बाधा दिखता है। बाधा कौन है? बाधा एक कौम है, वो कहती है कि हम भैया शरीयत से चलेंगे, तुम्हारे इस संविधान से हम नहीं चलने वाले। हम जो सनातनी है, हम भी कहते हैं, जो भारतीय है, हम कहते हैं भैया हमें भी संविधान पसंद नहीं है, लेकिन हम संविधान को मानते हैं, उसी संविधान की पूजा करते हैं और उस संविधान के नियमानुसार भारतवर्ष का आज जो प्रचलन है वो हो रहा है। हम राष्ट्रपति को मानते हैं, प्रधानमंत्री को मानते हैं, मुख्यमंत्री को मानते हैं, हम राज्यपाल को मानते हैं। हम जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको उसको हम मानते हैं और उसी से हमारा ये जो भारतवर्ष है आज चल रहा है। अब रही बात ये है, वो उसमें कभी त्रुटियां हैं, उसमें सनातनियों को छला गया है, इस संविधान में भी सनातनियों को छला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल है उसको हटा दीजिए, तो सनातनियों को छला गया है, क्योंकि संविधान बनाने वाले भी कई जो है वो उसी समाज से आते थे, उसी कौम से आते थे, या वो विकृत मानसिकता के थे। अब कहानी है, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की बात नहीं कर रहा हूं, उनको नमन करता हूं और हम बहुत सम्मान करते हैं उनका, उन्होंने हमें एक पथ दिया है। बात यहां पे आती है कि विश्व गुरु बनने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था कैसे? भाई, एक कौम है जो गंगा जमुनी तहजीब कहती है कि गंगा जमुनी तहजीब से हम चलना है, वो कौम जो है हमारे साथ हमारे ही पैसे से उसको मदरसा चलाने के लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है, वो कहती है देखिए हम संविधान नहीं मानते हैं, हम कुरान मानते हैं, हम कुरान से चलेंगे, हम शरीयत से चलेंगे, हम इस सिस्टम से नहीं चलेंगे, संवैधानिक सिस्टम हमें समझ में नहीं आता है। वो कौन कहती है? हमारे ऊपर जो संविधान थोप दिया गया हम तो मानते हैं। हमारा तो सनातनी, आज आपको बता दें, वो 70 वर्ष से एक तरह से उसको सुलाने का काम किया गया है। मैं उसमें भी आता हूं कैसे सुलाया गया है हमारा सनातनी, जो हिंदू है, आप जिसको हिंदू कहते हैं, जो सनातनी हमारा है, उसको कैसे सुलाया गया है। विश्व गुरु भारत बन सकता है अगर यहां का हर मजहब का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति एक कानून से चले। एक कानून होना चाहिए शादी विवाह के लिए, एक कानून होना चाहिए बीवी बच्चों के लिए, जो बच्चे पैदा करें, अगर हम 2 कर रहे हैं तो वो भी 2 ही करें।
वो क्या करते हैं, हम 5 हमारे 70, हम 5 हमारे 45। अब समस्या ये है कि वो हमारे टैक्स से उनके मदरसों में पैसा जाता है और उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे टैक्स से उनको जाता है। तो एक तो ये खत्म करना पड़ेगा, ये मदरसों में पैसा जाना, और ये जितने भी मदरसे हैं इनको बंद करना पड़ेगा, इनको पोषण करना बंद करना पड़ेगा। इनको पोषित कौन करता चला वो भी मैं आपको बताता हूं। इशू सिर्फ इस बात की है कि भारतवर्ष के अंदर दोहरा जो व्यवस्था है उसको खत्म करना पड़ेगा। पहली बात, हम एक संविधान को माने, एक कानून को माने, एक नियम को माने, हर नियम और कानून हमारे लिए अलग नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग नहीं होना चाहिए, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। दिक्कत यहां पे क्या हो रही है, उस मजहब के लिए स्पेशल व्यवस्था है, सनातनियों के लिए व्यवस्था नहीं है। उनको उनके मदरसों में कुरान पढ़ने की इजाजत दी जाती है, इवन पैसा भी दिया जाता है, ठीक है, उनको मदद भी की जाती है कि वो पैसा उनका नहीं है, वो पैसा भारत का है, सनातनियों का है, हमारा है। लेकिन हमें हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उसके अंदर भागवत गीता या रामायण पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक, रही बात, आपने शोले मूवी देखी है, देखी है कि नहीं देखी? जी जी। अब आपने शोले मूवी देखी, शोले मूवी बड़ी हिट हुई थी। उसके अंदर पूरी शोले मूवी में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पे केंद्रित होता है। एक गुंडा होता है और उसके अंदर आपने एक चीज देखा होगा कि किसी की हत्या हो जाती है, गब्बर मार देता है, उसमें एक कौम का व्यक्ति निकलता है, अरे अब्दुल मुझे नमाज पढ़ने जाता है, जो जाने वाला तो चला गया। ठीक, पूरी फिल्म स्टोरी को इन्होंने इस्लामीकरण कर दिया। ठीक, अब चूंकि मूवी अच्छी थी, जय और वीरू का और बसंती का ठुमके दिखाया गया था उसके अंदर, तो हिट तो हुई, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसमें हमारे ऊपर इस्लाम थोप दिया गया, हमारे ऊपर कुरान थोप दिया गया। अरे कोई मर गया कोई बात नहीं, हमें तो नमाज पढ़ना है। अरे भैया, तो तुमको नमाज पढ़ने जाओ ना, तुम बोल क्यों रहे हो? और उसको जानबूझ के उसके अंदर फिल्माया गया। तो हमारी दूसरी बात, जो एक तो शिक्षण संस्थानों में हमें रामायण, भागवत गीता और हमारे जो वेद पुराण हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जितने भी वेद हैं, उसको पढ़ाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। एक पहला काम तो ये हो जाए, शिक्षण संस्थानों के अंदर ये जो इस्लामीकरण है वो खत्म होना चाहिए, दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो अब देखिए क्या होता है कि हम बहुत सामान्य तौर पे लेते हैं जो फिल्में हैं। दिक्कत क्या है कि जो फिल्में हैं वो आज से नहीं, आपको बता दें जितने 800 वर्ष में मुगल काल रहा, अंग्रेज काल रहा, उस काल के अंदर जो है जितना नुकसान सनातनियों का नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान इन 70 वर्षों में हुआ। अब आप कहेंगे 70 वर्ष में तो देश आजाद हो गया था और भारतवर्ष आपका अपना गणतंत्र जो है देश था, इसमें कैसे जो है स्वतंत्र देश था, इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि मुगल काल था? बिल्कुल। तो मैं इस पर पहले भी चर्चा किया था कि दिक्कत इस बात की है, हम आपकी नजर में, सबके नजर में स्वतंत्र तो हो गए, अंग्रेज चले गए यहां से, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जिन्ना की औलाद को छोड़ गए। जिन्ना ने और गयासुद्दीन के परिवार ने मिलकर या फिरोज खान के परिवार ने मिलकर एक बोला कि यार भारतवर्ष में आज कैसे किया जाए, तो उसने कहा एक काम करो, पहले भारत का बंटवारा कर दो। इनकी फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, भारत का बंटवारा कर दो, भारत का बंटवारा, जिन्ना ऐसा करो तुम चले जाओ पाकिस्तान लेके, और ऐसा है पाकिस्तान में चले जाओ, एक हिस्सा तो हम ले ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भारत में है वो यहां पे मुस्लिम रह जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि अपना नाम बदल के, भाई देखिए दुनिया जानती है कि मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे वो, ठीक, वो उसी कौम से आते थे जो हम 2 हमारे, हम 5 हमारे 45 वाले हैं, ठीक है, तो उसी कौम के हैं वो मोतीलाल नेहरू वो टाइटल लिए थे। टाइटल कहां से मिला था उनको? गंगाधर नेहरू, गयासुद्दीन जानते हैं आप? तो ये गयासुद्दीन का परिवार, इधर फिरोज खान का परिवार जो फिरोज गांधी बना, आपको ये पता होगा।
तो ये स्टोरी चली आ रही है। आज भी रॉबर्ट्स बाड्रा वो क्रिश्चियंस है, उसकी जो वाइफ है वो क्रिश्चियन है, आपका राहुल गांधी वो भाई मुसलमान है, उसी धर्म से आते हैं वो। अब यहां पे बताते हैं कि हम ब्राह्मण खानदान के हैं, तो उनकी चोरी पकड़ी गई। वो जनेऊ भी नहीं पहना था, जनेऊ उल्टा पहन लिया अगले ने। जैसे आपने एक मूवी देखी थी ना, या लखनऊ पे बनी थी अक्षय कुमार की, कौन सी मूवी थी याद करिए। वो जो मूवी थी उसके अंदर वो साधु का वेश करके आता है, लेकिन अक्षय कुमार जब उससे सवाल करता है, अरे लखनऊ में बनी थी जॉली एलएलबी, तो जब अक्षय कुमार सवाल करते हैं तो वो जो बहरूपिया है, जो तबलीगी है, जो साधु के वेश में भगवा पहन के आके, और वो आतंकवादी टेररिस्ट होता है, मथुरा में छुपा होता है। और जब वो आता है तो जब अक्षय कुमार सवाल करते हैं तो बाद में वो नहीं दे पाता, बोला ये भी होता है या अल्लाह, उसने ये बोलता है, तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो वही हुआ राहुल गांधी के साथ। वो जनेऊ पहने इधर तो वो जनेऊ उल्टा हो गया। अब उसको जनेऊ पहनना नहीं आता, उसको बताइए। तो उसका जो दादा मामा काका जितने भी थे सब ये उसी आक्रांताओं के थे। हमें लगता था, हमें पढ़ाया गया कि देश आजाद हो गया है। असल में भारतवर्ष आजाद अभी भी नहीं हुआ है। भारतवर्ष को इन लोगों ने यह समझ लिया था कि नाम बदल के हम राज करते रहेंगे, लेकिन ये तो ईश्वर की महिमा कहिए, बजरंगबली की महिमा कहिए, मेरे भगवान राम की महिमा कहिए, मेरे कृष्ण की महिमा कहिए, मेरे परशुराम की महिमा कहिए, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा कहिए, मेरे भोलेनाथ की महिमा कहिए, कि उन्होंने एक, जैसे रामायण काल में भगवान राम आए थे ना उसमें मानव रूप में, उसी तरीके से योगी मोदी को भेज दिया, चाबुक लेके जाओ जाओ जरा देखो, बहुत ज्यादा जो है ये 800 वर्ष वो हो गया, 70 वर्ष ये हो गया। तो अब वो चाबुक चल रहा है तो दर्द तो होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि राम को भी 14 वर्ष लग गए थे। भगवान राम को उस रावण को बंद करने में, इस पृथ्वी पे जो विनाश कर रहा था, वो पृथ्वी पे जो उसने आक्रांता पूरा फैला रखा था, किसी की बहू बेटी को हर ले जाना, कर देना, वो कर लेना, तो राम के पास वजह चाहिए ना उसको मारने के लिए। तो ये भगवान राम ने जो 14 वर्ष का जो आपने श्री रामचरितमानस पढ़ा है, देखा है, जो भी टीवी सीरियल्स बने हैं, तात्पर्य हमारा ये है कि जो ईश्वरीय अवतार ये जो योगी मोदी जी आए हैं, ये कुल मिला के जो अभी 5-6 साल हुआ है, तो तात्पर्य कि 14 साल में वो राक्षस खत्म हुआ था। अब वो राक्षस को भी ये लोग ब्राह्मण बोल के यहां फूट फाट करते हैं। ये लोग ऐसा नहीं, जो गलत काम करेगा वो भगवान राम के तीर के नीचे जाएगा वो। अब भाई देखिए, भेष बदल के तो हमारे बजरंग बली भी आए थे राम से मिलने के लिए, लेकिन वो साधु के वेश में आए थे। भगवान राम ने उनको मारा क्या? गले लगाया, क्योंकि उनका जो नियत था वो बिल्कुल सही था। दिक्कत यह है कि यहां पे राहुल गांधी जो है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, गांधी परिवार ब्राह्मण और सनातनी हिंदू है ही नहीं। वो प्रॉपर गयासुद्दीन गाजी का परिवार है, वो प्रॉपर फिरोज खान का जो अपना टाइटल चेंज करके फिरोज गांधी बन गया, उसका परिवार है। अब ये आप कहेंगे विश्वगुरु से इसका क्या लेना देना? अरे भैया, इसे लेना देना तो है भाई, राजतंत्र है। इन्होंने भेष बदल के जो राज किया, इन्होंने किसको महान बताया? अकबर द ग्रेट। अरे इनको हमारे चंद्रशेखर आजाद नहीं दिखे, महाराणा प्रताप नहीं दिखे, इनको गुरु गोविंद सिंह नहीं दिखे, इनको अकबर महान लगता है, इनको अकबर महान लगता है। इनको हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये लोग महान नहीं लगते हैं। ये तो चाणक्य को कार्टूनिस्ट दिखाते थे ये लोग। चाणक्य जैसा ज्ञाता आप समझ सकते हैं, चाणक्य जैसे ज्ञाता कोई कार्टूनिस्ट बताते हैं, भगवान राम को कार्टूनिस्ट बताते हैं, बजरंग बली को कार्टून बताते हैं। और अभी जो है आप देखेंगे तो विश्व गुरु बनने में सबसे बड़ा अगर बाधा कोई है भारत में, तो वो एक राक्षस रूपी कांग्रेस कह लीजिए, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, राक्षस रूपी एक गांधी परिवार है, फिरोज खान का परिवार है, गयासुद्दीन गाजी का परिवार है। यह पहला बाधा है। दूसरा बाधा इनके द्वारा बोया गया बीज। इन्होंने साजिश से पाकिस्तान में ले लिया, हिंदुस्तान में सारे मुसलमानों को रहने भी दिया। अब आज की डेट में वो यहीं पे 70 पैदा कर रहे हैं, हमारे टैक्स से सब्सिडी ले रहे हैं, अब लीजिए भरिए। अब उन्होंने बो दिया है, अब 6 साल में मोदी जी या योगी जी खत्म कर देंगे क्या? पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो
जो ये राक्षस रूपी जो शाखाएं फैल गई हैं, इनकी टहनियां काट रहे हैं लोग, ठीक है। जब टहनी कटेगी ना, तब मेन पेड़ पे आदमी पहुंचेगा। तो विश्व गुरु भारत तो बनेगा, और विश्व गुरु इन्हीं राष्ट्रवादी सरकारों के चलते बनेगा, इन्हीं की वजह से बनेगा, इनके कार्यविधि की वजह से बनेगा, क्योंकि शिक्षा नीति में चेंज हो रही है। आपने देखा होगा आपका ये पॉपुलेशन जो जनसंख्या नियंत्रण बिल, उस पर काम चल रहा है। आपने देखा एक बहुत बड़ा बाधा था 370, भाई वो आप तो समझ रहे हैं 370 कितना बड़ा बाधा था। तो धीरे धीरे सरकारें काम कर रही हैं, राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही हैं। मैं तो देखिए सीधा सा मानता हूं कि जो हमारे योगी जी है ना, वो हमारे जो है ना ईश्वरीय अवतार है, हमारे मोदी जी ईश्वरीय अवतार है, मुझे लगता है। अब यहां पार्टी विशेष की बात नहीं है। और जहां तक बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भैया मेरी मातृ संगठन है, मेरी 26-27 वर्ष संघ आयु है, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिना या योगी मोदी काल में इनके बिना मुझे लगता नहीं कि हिंदुत्व की या विश्व गुरु की या हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भी जो है वो सही रहेगा। इनके बिना नहीं कर सकते, इनके साथ कर सकते हैं। आप कैसी शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष के अंदर, कैसे विश्व गुरु भारत बनेगा जब आप भारतवर्ष के अंदर आप अकबर द ग्रेट बोलेंगे? आप कौन सी शिक्षा 70 वर्षों से दे रहे हैं भाई? आप अकबर को महान बताते हैं और भारतवर्ष में कोई महान ही नहीं था। आप औरंगजेब को महान बताते हैं, आप बाबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को, अरे क्या हो गया आपको, जहांगीर को? ये महान थे? ये थे कौन? ये लुटेरे थे, ये आक्रमणकारी थे, ये दमनकारी थे, ये सनातनियों के, हिंदुओं के बेटी बहुओं का बलात्कार करते थे। ये आक्रमणकारी को आप महान बताते हो? ये गयासुद्दीन गाजी का जो परिवार है, ये जो रॉबर्ट्स वाड्रा फैमिली है, गांधी परिवार है, इनका तो राज रहा है 70 वर्ष। तो इन्होंने, अब ये सनातनी तो है, इनको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, यहाँ के ग्रंथों से, यहाँ के वेदों से इनको कुछ लेना तो है नहीं। इनको तो राज करना था। इन्होंने साजिश करके जिन्ना से बंटवारा कर लिया, बंटवारा के बाद भी सब यही रह गए, हमारा ही खा रहे। और हमें कौन सी शिक्षा दी जा रही है? औरंगजेब महान था, अकबर महान था, फलाना महान था, ढिकावा महान था, अरे कोई महान नहीं थे। ये सब के सब जो है एक नंबर के आक्रमणकारी थे, एक नंबर के दमनकारी थे। ये आपकी बहु बेटियों को इनकी वजह से बाल विवाह स्टार्ट हो गया था, आपको पता नहीं होगा। बाल विवाह, क्योंकि लोग शादी कर देते थे अपनी बेटियों की, जो है बचपन में शादी कर दो तो वो कुंवारी लड़कियां जो है वो लोग उठा लेते थे, तो इसलिए लोग बड़ी में बाल विवाह कर देते थे। बाल विवाह इनके आक्रांताओं की वजह से बाल विवाह स्टार्ट हुआ। यहां पे घूंघट की प्रथा, आपने रामायण में भी घूंघट देखी है, आपने सीरियल देखा, रामानंद सागर पागल तो नहीं थे। तुलसीदास जी ने घूंघट का वर्णन, आपने घूंघट भी इनकी वजह से स्टार्ट हुआ। तो ये जो आक्रांता आए, ये जितने भी आए जो मुगल काल में, ये मुगल काल के लोग 600 वर्ष 200 वर्ष अंग्रेज जो राज किए, उसके बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन जो मुगली है, मुगली सल्तनत है, वो आज के डेट में भारतवर्ष में उपलब्ध है आपके लिए। वो इन्होंने बस भेष बदल के, राहुल खान ने राहुल गांधी बनके, इंदिरा खान ने इंदिरा गांधी बनके, फिरोज खान ने फिरोज गांधी बनके, मोतीलाल नेहरू ने गयासुद्दीन गाजी के परिवार से होते हुए अपना नाम चेंज करके पंडित लगा लिया, और वो आपके ऊपर राज करता रहा। उसने 70 वर्षों में इन लोगों ने सिर्फ इस्लाम को बढ़ावा दिया। आज के डेट में हम 80% हैं, अरे हम बेवकूफ हैं क्या? हम कमा के तुम्हें सब्सिडी दे, तुम 70 पैदा करो, क्यों भैया? ये कोई बात थोड़ी नहीं है। भारत तो विश्व गुरु तभी बनेगा जब एक समानता होगा, एक कानून होगा। अगर हम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो तुम भी 2 ही पैदा करो, ये नहीं हो सकता है। तुम शरीयत से चलो, हम संविधान से चले। मैं आज की तक जो भारत सरकार है और जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, उनसे हिंदू आर्मी ये जो है निवेदन करती है कि आप जल्द से जल्द समानता लाइए, देरी मत करिए, कोई देरी करने की जरूरत नहीं, कोई इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू आपके साथ है,
80% हिंदू आपके साथ है, 90 करोड़ सनातनी आपके साथ है, हिंदू आपके साथ है। क्यों? कुछ हिंदुओं को, सनातनियों को भी इन्होंने भड़काया जात पात में बांट के, लेकिन वो सनातनी अब जाग गया है। जब बात आती है केंद्र की या जब योगी सरकार की, तो जाग के, और जो राष्ट्रवादी सरकारें जो भी हैं उनका समर्थन करता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हिंदू आपके साथ है। जितनी राष्ट्रवादी सरकारें हैं और ताकतें हैं, जाग जाइए और काम करिए आप। ये 90 करोड़ हिंदू तक हमारा वीडियो बेशक ना पहुंचे, लेकिन ये एक रिश्तों है। मैं समझता हूं 90 करोड़ हिंदू भी देखते हो, मुझे लगता है पाकिस्तान और अरब कंट्री में भी जो तबलीगी हैं वो भी देख रहे हैं। तात्पर्य हमारा यह कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाए, जो आज का विषय है हमारा, उस विषय पे हम बात कर रहे हैं, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो सबसे पहली, अगर भारत सरकार शिक्षा नीति को, शिक्षा को व्यवस्थित कर दे, मदरसों को डोनेशन देना बंद कर दे, उनको भी बोले कि तुम्हें गणित पढ़ना पड़ेगा, यह कुरान नहीं। अगर उनको कुरान पढ़ाते हो तो उनके कुरान में ऐसा कुछ नहीं जो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में है, जो हमारे श्री रामचरितमानस में है, जो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में है। किसी उनके कुरान, उनका एक कुरान है, हमारे पास तो वेदों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। राम और कृष्ण यहां एक न्यूरो सिस्टम, एक नस नस में बहते हैं, ये उनका देश है। और यहां आप कुरान पढ़ा रहे हो, बोलो मैं तो बस कुरान मानूंगा भैया, और जब कोई बात आती है अपने फायदे की तो बोलते हो गंगा जमुनी तहजीब। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है? भारतीय परंपरा तो नहीं है। एक पत्नी के साथ शादी होता है, जीवन 7 जन्मों का साथ होता है। यहां आप एक पत्नी तो पेट नहीं भरता तो आप 5 को लाते हो, 5 से नहीं भरता तो 6वीं को लाते हो, उसको प्रताड़ित करते हो, उसको हलाला करते हो। जेठ ने तलाक दिया तो छोटे भाई ने ले गया, छोटे भाई ने दिया तो ससुर ले गया, ससुर ने दिया तो मामा ले गया, मामू ले गया, फूफा ले गया, काकू ले गया। एक औरत के साथ आप हलाला के नाम पे खेलते रहते हो। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है? कैसे भारत विश्व गुरु बन सकता है जब देश में इतने बड़े रोड़े हैं, हलाला जैसे रोड़े, तलाक जैसे रोड़े। हमारे श्री रामचरितमानस में, हमारे भगवत गीता में किसी वेद में तलाक शब्द नहीं है। इस बात को सुन लीजिए। हमारे यहां जोड़ना लिखा है, तोड़ना नहीं लिखा है। अगर भारतवर्ष में कुरान पढ़ाया जाता है तो हमारे स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में हमें श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की इमीडिएटली, विदाउट लेट इजाजत देनी चाहिए। भारत सरकार को लागू करना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए संस्कृत को और हिंदी को। इशू सिर्फ इस बात का है कि एक तो विश्व गुरु भारत तभी बनेगा जब शिक्षा नीति आपकी चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, शिक्षा नीति में ही जो औरंगजेब को पढ़ाया जा रहा है, तब क्या पढ़ाया जाएगा? तब मेरे कृष्ण को पढ़ाया जाएगा, मेरे राम को पढ़ाया जाएगा, तब मेरे राणा जी को पढ़ाया जाएगा, रैदास जी को पढ़ाया जाएगा, वाल्मीकि को पढ़ाया जाएगा, ऋषि मुनियों का बात बताई जाएगी हमें। हमारे हीरो वो है, हमारे राम है, हमारे कृष्ण है, हमारे आज के अगर समय की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, हमारे 350 वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी हैं। आप समझिए, वो जो पंथ बना वो सनातनी तो है, गुरु गोविंद सिंह जी सनातनी तो है। क्यों बनाना पड़ा बताइए? हम बताइए, खौलते तेल में, उस समय काल में खौलते तेल में डाल दिया जाता था, दीवारों में चुनवा दिया जाता था, बीच से सनातनियों को कटवा दिया जाता था। उन आक्रांताओं को, उन दमनकारियों को, उन बलात्कारियों को हम अकबर द ग्रेट बोलते हैं। और हमें अकबर महान था, हुमायूं महान था, फलाना महान था, ये सारे जिहादी महान थे। कहे भैया, हमारे महाराणा प्रताप महान नहीं थे? हमारे महाराणा प्रताप महान नहीं थे क्या? गुरु गोविंद सिंह जी महान नहीं थे क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज महान नहीं थे क्या? पृथ्वीराज चौहान महान नहीं थे क्या? आप समझिए, हमारे पास महानों की कमी है क्या कि आप इन बलात्कारियों को महान बता रहे हो? तो कौन बताता? ये वही गयासुद्दीन का परिवार, गयासुद्दीन गाजी और फिरोज खान का परिवार, यही उसको महान बताता है। हमारी शिक्षा पद्धति को क्यों? कि शिक्षा से तो नहीं चल रही है। आप बताइए, 70 वर्ष 74 वर्ष देश को आजाद हुए हो गया, तो उस समय की जो शिक्षा नीति बनी, उस समय शिक्षा मंत्री कौन था?
हमको पुष्पेंद्र कुलशेष जी के द्वारा हमारे जो प्रेरणा स्रोत पता लगा कि, और पढ़ा भी मैंने तो उससे भी पता लगा कि शुरू से लेके जब जब कांग्रेस गवर्नमेंट रही, अधिकतर समयों में जो शिक्षा मंत्री रहे वो कौन रहे, तो पाकिस्तानी रहे। मतलब कि उसी गयासुद्दीन गाजी के परिवार के जो मुगल काल के लोग, जो मुगली सल्तनत के लोग थे, जो बच कुछ के यहां रह गए, वो शिक्षा मंत्री बने। तो वो आपको रामायण पढ़ने देंगे क्या? वो आपको वेद पढ़ने देंगे क्या? गीता पढ़ने देंगे क्या? तो भारत तो विश्वगुरु नहीं बन सकता जब तक कि शिक्षा नीति को चेंज न की जाए। तो शिक्षा नीति बहुत जरूरी है। और इसी शिक्षा से ही रिलेटेड आपको बता दें, हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, घर घर में टीवी है। आप मुझे बताइए, बॉलीवुड के ऊपर सारे जिहादियों का कब्जा है कि नहीं? 16 में अब्दुल मर जाता है तो जाते हैं उसको दिखाने की, जो है अरे भाई वो तो जाने वाला चला गया, मुझे नमाज पढ़ना है। मतलब कोई मर भी जाए तो इनको नमाज पढ़ना है। नहीं भैया, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो 13 संस्कार हैं जन्म से लेकर मरण तक में, जब 13वीं संस्कार 13 दिन का होता है, उसमें मंदिर जाना मना होता है। मना होता है कि नहीं? बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम दूर से प्रणाम कर सकते हैं, हम भगवान को छू भी नहीं सकते, हमारे यहां मना होता है। ये 13 संस्कार बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल जो सनातनी धर्म है, इसका कोई अल्टीमेट, इसका कोई जवाब ही नहीं है। कहां कुरान आप कंपेयर किए दे रहे हैं? तात्पर्य यह है कि कुरान वो कहते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब से चलेंगे और भैया हम कुरान को मानेंगे। तो कुरान को मानने वाला तो कभी गंगा जमुनी तहजीब कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जहां देखो काफिरों को मारो, जो अल्लाह को ना माने उसको मार दो। तो ये गंगा जमुनी तहजीब कहां से? तो हमें बेवकूफ बनाने के लिए एक जो है वो चरखा छोड़ दिया गया था। ठीक उसी तरह से हम तो हमारे तो में हम तो अपना लिए, ये 45 पैदा करते रहे। ये भी एक साजिश था, ये भी एक बहुत बड़ा साजिश था। ये जो गाजी परिवार था, गयासुद्दीन गाजी का, ये मोतीलाल नेहरू और फलाना डिकामा जो थे, फर्जी पंडित नेहरू जो थे, उनका जो परिवार चला आ रहा है, ये जो आज का राहुल खान है, तो इनका उस समय भी ये साजिश था कि हम तो हमारे तो चला दो, ये सनातनी तो अच्छे हैं, सीधे हैं, हिंदू लोग मान जाएंगे। लेकिन इन्होंने शरीयत से चलना नहीं छोड़ा, ये संविधान से नहीं चलेंगे, ये आपके भारतीय संविधान को नहीं मानते, ये शरीयत से चलेंगे, ये कुरान से चलेंगे। लेकिन हम सनातनी मानते हैं संविधान को, ठीक, और हम इस संविधान को भी मानेंगे। और हम अब इस संविधान के साथ साथ एक मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाया जाए, ताकि हमारा जो बच्चा पैदा हो वो अकबर महान ना सुने, वो सिर्फ कृष्ण की तरह चक्र लेकर पैदा हो और उसके अंदर वो जज्बा हो, वो पृथ्वीराज चौहान की तरह पैदा हो, वो वीर शिवाजी की तरह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद की तरह पैदा हो, वो पढ़ाया जाए हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के। और इनका जीनी भरा शिक्षा नीति से। तो दूसरा सुन लीजिए, बॉलीवुड में जितने जिहादी हैं, इन्होंने कहा शिक्षा से तो उतना काम नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, फिल्मों के माध्यम से ये फैलाओ। इन्होंने फिल्मों के माध्यम से, आप देखिए 16 का मैंने एग्जांपल दिया है, भाई कोई मर गया और वो बोलता है मुझे तो नमाज पढ़ने जाना है, मरने वाला मर गया। तो आप देखिए कि इन्होंने फिल्मों के माध्यम से, हर फिल्मों में इन्होंने सिर्फ आतंकवाद को जन्मा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा तो दिया, लेकिन हिंदू बहनों को बहलाकर फुसलाकर लव जिहाद करते रहे। ठीक है, और लव जिहाद कहां से चालू हुआ? तो बॉलीवुड से। बॉलीवुड में गौरी शादी करती है शाहरुख खान से। गौरी कौन है? हिंदू है। हमारे शिव जी की जो पत्नी का नाम है उनका गौरी है, तो एक गौरी नाम की लड़की हो तो उसका गौरी नाम ना हो, कोई और नाम हो। फिल्मों में नाम का कोई वो नहीं है। वो पता नहीं कौन दत्त है, वो कहो मुसलमान हो, वो दिलीप कुमार है, वो कहो तबलीगी हो, वो खान हो, तो नाम वो चेंज करके बेवकूफ बनाते रहे। बॉलीवुड में आप देखेंगे तो 90% नाम आपको चेंज मिलेंगे। जैसे महेश भाट, महेश भट्ट का नाम जानते, प्रॉपर वो पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है, अलग कौम का व्यक्ति है वो, और वो हिंदू बन के बैठा हुआ है, सनातनी बन के बैठा हुआ है। हम भी सोचते हैं वो काश्मीरी पंडित होगा या कुछ होगा। ठीक, तो बॉलीवुड में देखेंगे तो कोई भी ऐसा नाम ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने बॉलीवुड के अंदर भी नाम को बड़ा चेंज किया है, वो नाम पॉपुलर किया। एक अजीत अजीत करके था, वो कौन था? मतलब धर्म का मजहब का मुसलमान था कि नहीं था?
दिलीप कुमार मुसलमान है कि नहीं है? तात्पर्य हमारा, जब इन्होंने देखा कि खान गैंग ओपन हो गई, तब इन्होंने कादर खान, अमजद खान, शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, डिकामा खान, सैफ अली खान, ठीक, ये खान गैंग हो गई। आज के डेट में फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि फिल्म में कोई बात जब बताई जाती है, ठीक है, आपने देखा सब, एक गाना आया था, सबसे पहले लूंगा साईं राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। तो माता पिता तो गए, माता पिता तो वही संस्कार आपके खत्म, तो मम्मी डैडी आ गए बच्चों के मुंह पे, ठीक, और भगवान भी गए तो साईं राम आ गए। साईं राम, साईं बाबा क्षमा करना, लेकिन आप बताइए, साईं बाबा के भक्त आप लोग भी क्षमा करना। तात्पर्य यह है कि इन्होंने सनातन धर्म को कैसे तोड़ा जाए। अगर साईं बाबा से टूटता है तो साईं बाबा से तोड़ो, भूल जाएं पिछले देवताओं को, हमारे 33 कोटि के देवताओं को भूल जाओ। तो साईं राम क्या है, वो तो भैया ऐसे बांधते हैं, वो टोपी नहीं पहनते, गोल टोपी नहीं पहनते भाई। देखिए हमारा तात्पर्य से में, हम तो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं, हम तो साईं बाबा के पास भी जाते हैं, ठीक, हम तो सनातनी हैं, हम तो मानो तो शिव न तो पत्थर, ये वाले हैं, तो हम तो मान रहे साईं बाबा को। लेकिन तुम कहां मान रहे हो? तो तुम लोग बताते हैं कि साईं बाबा जो है वही थे, क्या नाम है, क्या थे उनके यहां, भिक्षुक थे, ठीक है। इशू ये है, मैटर यहां विश्वगुरु का है, विश्वगुरु का है, सब्जेक्ट यहां विश्वगुरु का है। विश्वगुरु तभी भारत बन सकता है जब फिल्मों से जिहाद खत्म हो, ठीक है, यहां पे समान अधिकार हो, ना हलाला हो, ठीक है, ना ये तलाक सिस्टम हो, जो एजुकेशन सिस्टम हो बराबर होना चाहिए, और हमें अकबर महान नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें पृथ्वीराज चौहान की बात बतानी चाहिए। और फिल्मों के माध्यम से जो हमारे ऊपर परोसा जा रहा है, इसको स्टॉप करिए, यहां पे हम कॉर्प कर देंगे। तो ये फिल्मों के माध्यम से जो फैलाते रहे, फिल्मों के माध्यम से, पहले शिक्षा फिर फिल्मों से, तो हमारे ऊपर इन्होंने टोटल जो, एक तो गंगा जमुनी तभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके, और ये साजिश करते रहे, नाम बदल के फिल्मों के। आपने देखा होगा फिल्मों में आमिर खान जैसा व्यक्ति, जिसको वो बोलते हैं प्रोफेशनिस्ट, मिस्टर प्रोफेशनिस्ट, उसको पदवी दिए थे ये लोग, ये सारे आपसी में पदवी भी दे देते हैं। आजकल आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, चुपचाप है, उनको डर लगता है, बोले बुढ़ा गया, अब क्या बोलना यार सनातनियों के फेवर में, हिंदुत्व के फेवर में। अरे योगी राज है, मोदी राज है, अब तो अमिताभ बच्चन जी बोलो। बहुत आलोचना हो रही है अमिताभ बच्चन जी की। मैं तो उनसे पूछना चाहती है, हिंदू आर्मी पूछना चाहती है कि आप बॉलीवुड में किससे डर रहे हो? क्या फिल्में नहीं मिलेंगी? अरे बर्बाद होकर इलाहाबाद आ जाओ, प्रयागराज में संगम ना हो, जरूरी नहीं है ऐसी फिल्में करने की, मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। किससे डर रहे हो? इन गुंडों से, ये खान गुंडों से। इनका इलाज ईश्वरीय रूप में चाबुक लेके आ गया है, चला रहा है, थोड़ा धैर्य रखो। तो अमिताभ बच्चन जी खुल के आइए, आप महानायक है, सदी के महानायक का पद भी हम लोगों ने आपको दिया है, सनातनियों दिया, 20% ने नहीं दिया है, 80% ने आपको महानायक बनाया है। आप हमारे बनारसी बाबू हैं, प्रयागराज के हैं, बोलना सीखिए, इन बॉलीवुड जिहादियों से मत डरिए। आप राम मंदिर पे भी कुछ नहीं बोले, अभी सुशांत सिंह पे, राजपूत पे भी कुछ नहीं बोले, गलत बात है। आपसे ये उम्मीद ये सनातनी समाज, भारतीय समाज जो भारत का हिंदू है, वो नहीं करता था। आपकी जो चुप्पी है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को कष्ट में डाल रही है, और हम लोग बहुत दुखी हैं कि आप हमारे महानायक हैं, आपके लिए हम यज्ञ करते हैं, और आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे आप हिंदू हैं, इतना तो डरिए, इतना भगवान से डरिए। अब आपकी उम्र हो गई है, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, लेकिन आपके खिलाफ जो रोष है, आपको आके स्टेटमेंट देना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो ट्वीट कर दीजिए। श्री राम मंदिर पे नहीं बोला, आपने क्षमा मांग लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत पे नहीं बोला, क्षमा मांग लीजिए। तो अमिताभ बच्चन जी के लिए यही कहना। अब आमिर खान में, तो आमिर खान जो है वो, आपने देखा एक मूवी बनाया था, कौन सी मूवी थी याद है आपको? पीके। उसमें सिंह जी को भागते हुए दिखा रहा है, ठीक। अरे तुम अपने अल्लाह को भागते दिखाओ ना, जो तुम्हारे जो भी मोहम्मद साहब है उनको भागते हुए क्यों दिखाते हो आप? हमने तो कभी आपके प्रॉफिट मोहम्मद, क्या नाम है उनका, उनको तो कभी हमने उनका वो नहीं किया। हम तो उनको भी सम्मान करते हैं भाई, ठीक है, आपके गुरु हैं, ठीक है, उनको आप मानिए, हम उनको मानने से मना नहीं करें। आप मानिए, उनकी पूजा करिए, उनकी अर्चना करिए, आप अल्लाह को मानिए, लेकिन आप यहां रह के यहां साजिश मत करिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये हिंदू राष्ट्र है,
और हम इसे विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो हमें बनाने दीजिए। आप इसमें रोड़ा बन रहे हैं। आप अपनी बहन से शादी करिए, लेकिन हमारे बीच में रोड़ा मत बनिए। हमने अभी बताया था आपको, इन लोगों में सबसे बड़ी समस्या ये, आपने शाहिद अफरीदी का नाम सुना होगा, पाकिस्तानी का। उसने अपनी कई सगी बहनों से शादी कर लिया, कई चचेरी बहनों से शादी कर लिया। अरे भैया, तो ये कैसे विश्वगुरु बनेगा जब इतना अनैतिक काम हो रहा है? ये कहीं मतलब ये अनैतिक नहीं है, अप्राकृतिक नहीं है क्या? लव जिहाद अप्राकृतिक है, हलाला अप्राकृतिक है, 3 तलाक या तलाक अप्राकृतिक है, अपनी बहनों से शादी यह अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक जब तक इस देश में या पृथ्वी पर होता रहेगा, तब तक हम इस भारत को पुनः विश्व गुरु स्थापित करने में बहुत बड़ा जो रोड़ा है, इसको तो कम से कम भारतवर्ष के अंदर इस रोड़ा को हटाने के लिए जो 2 चाबुक आए हुए राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, इनका सभी को साथ देना होगा। और सरकारों से निवेदन है कि शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ जो बॉलीवुड है उसके अंदर जो मूवी बननी चाहिए वो पृथ्वीराज चौहान पे बननी चाहिए, जैसे बाहुबली बनी। आपका कुछ सुझाव तो दे सकते हैं सिंह साहब? जो बाहुबली बनी, बाहुबली जैसी मूवी बननी चाहिए। आप बताइए बाहुबली को कितनी ज्यादा प्रसिद्धि मिली? बिल्कुल। कहीं सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, तैमूर खान कहीं आते हैं क्या आगे? हम तो कहते हैं बाहुबली जैसी मूवीज बननी चाहिए। संस्कार है उसके अंदर आपका प्रशुद्ध दिखाया गया है। ये कैसा हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज है। और साउथ की मूवीज कई होती हैं जिसमें सनातनी को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक तो बॉलीवुड पे बैन कर दो, मैं तो कहता हूं इनको सबको जेल में डाल दो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा जुर्म किए हैं ये लोग, ये हमारे भी जिहाद फैलाए हैं ये लोग, तो इनको तो जेल में डाल देना चाहिए सारे के सारे बॉलीवुड वाले। क्या इनके ऊपर कोर्ट में कोई केस नहीं किया जा सकता? जिस तरह हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ये उल्टा सीधा दिखाते हैं, नीचे गिराने का बात करते हैं, तो इस पर हिंदू आर्मी क्यों नहीं एक्शन लेती? तो हिंदू आर्मी का गठन, हिंदू आर्मी कहां से निकली आपको पता है? हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 95 साल से काम कर रहा है। अगर आज काम ना कर रहा होता तो आज शायद ये देश, जो 56 देश है ना तबलीगियों के, वो बन गया होता, इसका भी इस्लामीकरण हो गया होता। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, समझिएगा, जो आज इस भारतवर्ष में आप बैठ के आजादी से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नहीं तो नहीं कर पाते, अब तक इसका इस्लामीकरण हो गया होता। बीच बीच में हमने रोका है, चाहे अटल जी को लाके रोका हो, हमने रोका है। लेकिन हां, जिस तरीके से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये जैसे 35% 40% हुए, तो ये इस्लामीकरण कर देंगे इसका। लेकिन अब हमें उम्मीद है, मेरे बजरंगबली भगवान राम ने ऐसा एक दूत भेजा है जो बहुत बड़ा चाबुक चला रहा है। हमें कुल मिला के अंत में यही कहना है आपसे कि हिंदू आर्मी या जितनी हिंदू संगठनें हैं और हमारी मातृ संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूं और उसके आधिकारिक बयान में नहीं दे सकता। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अलग उनका संविधान है और उसमें हम उसके प्लेटफॉर्म से हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम सामान्य स्वयंसेवक हैं वहां पे। लेकिन हिंदू आर्मी में मैं राष्ट्रीय प्रभारी के नाते ये बात कह सकता हूं कि हिंदू आर्मी के फिलहाल 3 लाख कार्यकर्ता हैं भारतवर्ष के अंदर और विश्वगुरु बनाने में हमारा भी रोल होगा। आपको बता दें, इस कहानी पे मुझे एक छोटी सी कहानी बता दूं कि एक आग लगी थी, इस मास्टर सीफू शौर्य जी ने बताया था। एक जगह आग लगी थी, एक चिड़िया जो है तालाब से पानी लाके डाल रही थी और उस जब डाल रही थी तो लोगों ने कहा, अरे कौवे हंसने लगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, इससे क्या हो जाएगा? तो बोली कि जब आग बुझ जाएगी तो इतिहास में हमारा नाम दर्ज होगा कि चिड़िया ने भी आग बुझाने में अपना योगदान दिया था। उसी तरीके से हिंदू आर्मी, ठीक है, 3 लाख कार्यकर्ता है, कल 3 करोड़ होंगे, ठीक है। और हमारी मातृ संगठन बहुत बड़ी है, मातृ संगठन पूरे विश्व में काम कर रही है हमारी। तो मैं इतना जानता हूं कि मैं वहीं का हिंदू आर्मी वहीं से निकली है कहीं ना कहीं। हमारे जितने भी, चाहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणधीर सिंह जी हो, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही निकले हैं, वहीं के स्वयंसेवक हैं। अभी भी उन्होंने गुरुदक्षिणा की। तमाम ऐसे स्वयंसेवक हैं जो हमारे हिंदू आर्मी के जो लक्ष्य है उससे प्रेरित हैं और हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत सानिध्य से काम कर रहे हैं और हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा,
ये हमारा बिल्कुल अटूट विश्वास है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बजरंगबली।